100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बन गई थी। उस समय से भी लोग हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके प्रयोग के प्रश्न को बड़ी गंभीरता से लेते थे और उसके लिए अपना जीवन अर्पित समर्पित करने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने का प्रश्न आया, तभी से न जाने क्यों अनेक लोगों में हिंदी के प्रति विरोध की भावनाएं उत्पन्न हो गईं और वे इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि जैसे भी हो हिंदी आगे न बढ़ सके, जबकि हिंदी भाषा और हिंदी भाषी क्षेत्र देश हित में सदा से ही सबको अपने साथ मिलाकर एक रूप और एकजुट होकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। संविधान की धाराओं द्वारा उच्च स्थान मिल जाने के बाद भी हिंदी में किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाषा का, किसी भी दल का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। सभी के सहयोग और सद्भाव की आकांक्षा लेकर वह निरंतर अपने कार्यपथ पर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ही सही वह आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसमें न तो शब्दावली की कमी रह गई है, न साहित्य की, न यांत्रिक सुविधाओं की। उसमें सभी प्रकार के भावों की और सभी विषयों की अभिव्यक्ति की पूरी क्षमता आ गई है। वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि विषयों पर नित्य ही उसमें नई नई पुस्तकें और पत्र निकलते जा रहे हैं। हिंदी प्रगति के पथ पर आरूढ़ है। यही कारण है कि आज हिंदी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो यह सोचने लगे हैं कि विदेशी भाषा की बैसाखी के सहारे देश क्या कभी प्रगति कर सकेगा। वे ऐसा भी अनुभव करने लगे हैं कि वे हिंदी से दूर रहकर न तो अपना, न अपने क्षेत्र का और न अपने देश का ही भला कर सकते हैं। पैरा। हिंदी का विरोध अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग तो करते हैं जिन्हें हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती। यह जरूरी नहीं है। उसका विरोध तो हिंदी भाषी क्षेत्र के ऐसे लोग जो अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेजियत के साथ जुड़े हुए हैं, अधिक खुलकर करते हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे हिंदी भाषी नगरों में अभी अनेक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हिंदी की क्षमता पर अंगुली उठाते रहते हैं। हिंदी में इतना सब कुछ हो जाने पर भी उनके अनुसार न तो पर्याप्त शब्दावली है, न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों से संबंधित भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता है। ऐसे लोग जहाँ कहीं भी और जब भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की बात आती है, वहीं उसे दबा देने का अवसर नहीं छोड़ते, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। वे किसी भी स्थिति में हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दिलाने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाते। तमिलनाडु के हिंदी विरोध से सभी परिचित हैं। धन्यवाद।